बिहार के शिक्षा मुख्य सचिव का बयान आया है कि बिहार में जितने भी प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं उन सबको वो सील करवाएंगे, उन सब पे ताला लटकवाएंगे। एस सिद्धार्थ जी जो मुख्य सचिव है बिहार के शिक्षा विभाग के, उनका ये बयान है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि बिहार में प्राइवेट स्कूल है तभी बिहार के बच्चों का भविष्य तैयार हो रहा है। और उनको यह भी मालूम हो रहना चाहिए कि जो सरकारी स्कूलों में 72,000 पेमेंट लेने के बाद जो मास्टर पढ़ाते हैं उनके बच्चे को प्राइवेट स्कूल के ही 7,000 सैलरी लेने वाले टीचर जो गरीब घर से आते हैं वो पढ़ाते हैं, तब जाके उनके बच्चे आगे चल के मतलब कोई अच्छा नौकरी लेकर आगे बढ़ते हैं। और उन सरकारी स्कूलों की स्थिति देख लीजिए कि इस सरकारी स्कूल ये बहुत दिनों से बंजर पड़ा हुआ है और इस सरकारी स्कूल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं मुख्य सचिव से बोलना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि आपको बंद ही कराना है ना, तो आप ये जो बंजर पड़ा है ना सरकारी स्कूल, जितना ये बिहार में इसके जैसे बहुत स्कूल बंजर पड़े हैं, इनको बंद करवा दीजिए। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बिहार का भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि मैं बंद कराने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सरकारी स्कूल है ना, मात्र 50 बच्चे पढ़ने आते हैं और मास्टर 50 बच्चे के ऊपर मास्टर इस स्कूल में 6 मास्टर है, 6 मास्टर, यानी कि 6 से 50 में डिवाइड करेंगे तो आपको 12 बच्चे पे एक मास्टर आएंगे। देख लीजिए कि इस सरकारी स्कूल में 50 बच्चे पे 6 मास्टर ये बंजर सरकारी स्कूल में आते हैं। ना ढंग से कुछ इसका गेट है, ना ढंग से इसका बाउंड्री है, ना ढंग से कुछ है इस स्कूल का, फिर भी इस स्कूल में 6 मास्टर है और बच्चे मात्र 50 हैं। तो इन जैसे स्कूलों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर आपको ध्यान देना है, प्राइवेट स्कूल पे बयानबाजी करना आपका गलत बात है। मानता हूं कि जो लोग लाइसेंस नहीं बनाए हैं उनको आप रद्द करवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल से ही बच्चों का भविष्य सुधरता है। प्राइवेट स्कूल के लोग थोड़ा बहुत मनमानी कर रहे हैं, उन लोगों को सुधार कीजिए। लेकिन आप जो बंद करवाने की बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बोल रहे हैं कि ताला लटकवा देंगे 40,000 प्राइवेट स्कूलों पर बिहार में, तो आपको बंद करवाना है ना, तो इन जैसे सरकारी स्कूलों पर ताला लगवाइए कि इस स्कूल में मात्र बच्चे पढ़ते हैं 50 और मास्टर का बहाली है 6, यानी 72 से 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 7-42 यानी 5 लाख महीना फोकट में जाता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये जो स्कूल है ये प्यूरो प्रखंड के कोथुआ पंचायत में अंगरा गांव का स्कूल है। आप आके देख लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। मुख्य सचिव जी, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार आके देखिए या अपने पदाधिकारी लोग के भेजिए कि यहां पे अगर 50 से ज्यादा बच्चे जिस दिन पढ़ने आ जाएंगे ना, उस दिन मैं बताऊं मतलब अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बच्चे सिर्फ 50 आते हैं और मास्टर इसमें 6 हैं। तो आपको बंद करवाना है तो इन जैसे सरकारी स्कूलों को बंद कराइए जहां पे ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, ढंग से इस स्कूल का निर्माण नहीं हुआ है। और इस स्कूल का एक खासियत मैं बता दे रहा हूं, इसका जो भी निर्माण होता है ना वो कागज पे होता है। कागज पे इस स्कूल का निर्माण होता है और यह स्कूल कागज में बन गया है। कागज में अभी आपके जो मुख्य सचिव के पाठक थे भूतपूर्व में, वो मतलब इस स्कूलों में बेंच समरसेबुल का व्यवस्था कराए थे। बेंच तो आ गया है इस स्कूल में, लेकिन समरसेबुल नहीं लगा है, वो भी कागज पे पास हो गया है और बन गया है। और आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो सब लोग घपला कर गए हैं। घपला मतलब खा गए हैं कागज पे ही बनवा कर, कि मतलब स्कूल कागज पे बन गया है और वो लोग ऑफिस में बैठे बैठे घपला कर देते हैं। तो इस राज्य में बिहार राज्य को जो सबसे ज्यादा लूट रहा है वो ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों को। तो आपको अगर बंद करवाना है तो इन जैसे स्कूलों को बंद करवाने में बार बार बोल रहा हूं वीडियो में, और वीडियो में गुस्सा होकर बना रहा हूं क्योंकि इस स्कूल के लिए हम लोग कितने बार आवाज उठा चुके हैं, कितने बार जाके ब्लॉक में मिल चुके हैं कि इस स्कूल का निर्माण कराया जाए। लेकिन ये स्कूल का निर्माण बिल्कुल नहीं हो रहा है और जो भी निर्माण हो रहा है वो कागज पे हो रहा है और कागज पे ही निर्माण पास हो जा रहा है। देख लीजिए इस स्कूल में ढंग से बाउंड्री नहीं है ना, तो ये लोग इस स्कूल में छत पे देख लीजिए आके मतलब बाहर के लड़के लोग बैठते हैं। अगर स्कूल में ढंग का बाउंड्री रहता, गेट रहता, तो इसमें कोई मतलब एक कौवा भी पंख नहीं मारता इस स्कूल में, जैसे बिहार के और स्कूलों में है। तो मैं माननीय मुख्य शिक्षा
सचिव जो है ना ऐसे सीधा उनसे आग्रह करता हूं कि आप जरा प्राइवेट स्कूलों पे बयानबाजी कम कीजिए। आपको बयानबाजी करना है ना तो सुधार कीजिए बिहार के सरकारी स्कूलों का, और सरकारी स्कूलों का निर्माण करवाइए अच्छा से कि यहां से सरकारी स्कूलों से बच्चे प्राइवेट स्कूलों में न जा सके। प्राइवेट स्कूलों में जाने के कारण यही है कि सरकारी स्कूलों में ढंग से न पढ़ाई होता है, न ढंग से मास्टर आते हैं, न ढंग से यहां पे टाइम से कोई नहीं आता है। और सरकारी स्कूल का विधि व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे ज्यादा चोर आपके ब्लॉक के शिक्षा पदाधिकारी और जिला के शिक्षा पदाधिकारी, ये दोनों चोर हैं। मैं 100% सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का काम कागज पे ही हो रहा है और सब ये कागज पे ही पास करा के ये दिखा दे रहे हैं कि मतलब स्कूल में सारा व्यवस्था टंच है, लेकिन स्कूल में घंटा कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आप प्राइवेट स्कूलों का जो बयानबाजी है ना, बार बार बोल रहा हूं कि प्राइवेट स्कूलों का ध्यान छोड़कर बिहार के सरकारी स्कूलों पर ध्यान दीजिए। और इस स्कूल में बाउंड्री गेट रहता तो ये लफुआ लोगों का मतलब एंट्री अंदर में नहीं आता। ये जो गांव के लोग आते हैं ना, सिर्फ सरकारी गेट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तब जाके ये गांव के लोग आते हैं इसमें। अगर ये स्कूल ढंग का रहता तो कुछ भी यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और मुख्य कारण इसका है इस स्कूल का कि स्कूल का ढंग का निर्माण नहीं हुआ है। तो आपको दबाव देना है, आपको कड़ाई करना है, आपको स्कूल सुधारना है, तो अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी तक का मतलब क्लास लगाएं कि बिहार के सरकारी स्कूलों का व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रहा है, क्यों नहीं मतलब सरकारी स्कूल अच्छा से बन रहा है, और क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। आज के ठीक 20 साल पहले बच्चों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे बिहार मतलब दिन बढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में बच्चों लोगों की संख्या बहुत कम होते जा रही है और अधिकतर बच्चे लोगों का ध्यान प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहा है। तो अगर आप प्राइवेट स्कूलों का बंद करवा देंगे तो ये जो सरकारी स्कूलों में मास्टर लोग पढ़ाते हैं ना, उनके भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे सही से, और जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं ना, उनके भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका बिहार का कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से बीरू उपाध्याय।